वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इजी मैथ एग्जाम अड्डा। तो दोस्तों, इन प्रीवियस क्लास हमने एक्सरसाइज चैप्टर 9 का हमने बहुत सारी बेसिक आपको मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्ट बतलाया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आपको हमने ये बताया कि स्लाइंट हाइट क्या होती है, इट मीन्स क्या। उसके बाद हमने ये भी बतलाया कि हाइट ऑफ पोल किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डियर, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था पिछली क्लास में, इसकी सारी की सारी मैंने पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना जो देना था मुझे, उन सारी चीज़ों को मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने पिछली क्लास में सारी की सारी मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेन करते गए। अब डियर स्टूडेंट, आइए इस क्लास में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एक्सरसाइज आपका आ जाता है। आज का 9.1 है, हम इसी एक्सरसाइज का आज डिस्कशन करेंगे और इसी के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो आइए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आप ये देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सर्कस, एक सर्कस का आर्टिस्ट है। आप देखते होंगे कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, ये जो गांव वगैरह में क्या होते हैं, सर्कस वाले क्या होते हैं, सर्कस दिखाने आते हैं। तो उन्होंने बोला क्या कि एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, और विच इज टाइटली। पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन को करें डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू शुड डिक्टेट योर क्वेश्चन एट लीस्ट 2 टाइम्स। आपको क्या करना है, 2 से 3 बार पहली बार क्या करना है, क्वेश्चन को डिक्टेट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या करना है, आपको समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही एक्चुअल में डियर आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहता है। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि हियर इट इज अ वेरी क्लियर दैट कि व्हेनेवर इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन लैंग्वेज, देन क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बचती है डियर कि आप क्वेश्चन को फिर नहीं करो। लेकिन मैटर यहां पे अटकती है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बोल रहा है और क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज की और आपकी जो कॉन्सेप्ट है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, दोनों में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन आपके कॉन्सेप्ट के साथ हो रहा है तो क्वेश्चन की औकात ही नहीं बचती है कि आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओ। तो डियर, क्या बोला है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब रोप की देखिए लंबाई कितना दे करके रखा है, 20 मीटर लॉन्ग है। नाउ विच इज टाइटली स्ट्रेच, जो स्ट्रेच किस तरीके से रखा है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। और जिसको किससे बांध दिया है, तो एक वर्टिकल पोल से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है ऑफ द ग्राउंड। नाउ अब क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर वो रोप ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो देखिए डियर कि क्वेश्चन में पूरी की पूरी जो लैंग्वेज बोला है, मैं उन्हीं चीजों को बतला रहा हूं। मैंने मान लिया ये क्या आपका एक पोल है, ये हमने बोला क्या, ये पोल है। अब ये पोल से क्या बोला आपसे, ये बोला डियर क्या पोल की लंबाई दी हुई, पोल की हाइट को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या बोला आपका, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। मतलब ये वाली चीजों को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब सपोज दैट डियर हमने क्या किया, इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब बोला क्या आपसे कि एक यहां पर क्या किया, एक टाइड अप कर, यहां पर क्या इस तरीके का हुक लगा हुआ है और यहां से एक रोप को निकाला और इस तरीके से रोप को क्या कर दिया, यहां पर ग्राउंड के साथ क्या कर दिया डियर, इसको टाइड अप कर दिया, इसको क्या कर दिया, बांध दिया। यही क्वेश्चन की आपका क्वेश्चन में बोला है। और बोला क्या डियर कि अगर एक पॉल था, पॉल की हाइट क्या होगी, ये तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को हमने तो ये लेट किया है, अब आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में क्या बोला कि एक सर्कल का जो आर्टिस्ट है उसका जो रोप की लंबाई है, मतलब डियर आपका ये जो रोप है, ये हमारा क्या है, रोप, ये हो गया हमारा रोप, और इसकी जो लंबाई दे करके रखा है वो कितना दे करके रखा है आपका, 20 मीटर दे करके रखा है आपका, ये हमारा है 20 मीटर हो गया। अब डियर बात करेंगे नेक्स्ट की बात, क्या बोला कि और साथ में ये दे करके रखा है कि ग्राउंड के साथ उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे करके रखा है, 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो कितना डियर, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आप देखिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन दे दिया तो दे देना, देन बनाना शुरू नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा दे करके रखा है डियर, आप उन चीजों को क्या करना है, समझना है। आपको उन चीजों को समझना है कि यार ये थीटा है, तो हमने ये बतलाया था पिछली क्लास में, थीटा के ठीक सामने वाला एक्चुअल में वो चीजें क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। अपने को ये बात करेंगे तो ये मैंने क्या बोला आपका, ये क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर का काम करेगा।
अगर मैं इस थीटा के रिगार्डिंग चलूं तो ये ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ थीटा एंगल दैट इज क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ठीक ये वाला जो होता है वो क्या होता है आपका डियर, और जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने वाला ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और डियर ये वाला जो होता है एंगल के ठीक नीचे वाला की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है आपका एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट साइड को ही हमने क्या बोला था, बेस बोला था। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप इतनी क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपने कोऑर्डिनेट कर लिया तो 100% अब क्वेश्चन में क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं बची है। क्यों? क्योंकि अपने को पता क्या करना है, अपने को पता करना है डियर ये इसकी हाइट कितनी है, यही तो पोल है। ये एक्चुअल में क्या है डियर, ये आपका पोल है और पोल की हाइट निकालनी है। इट मींस क्या, अकॉर्डिंग टू दिस बोल सकते हो कि ये क्या कर रहा है, एक राइट ट्रायंगल की जैसा बिहेव कर रहा है। और अगर मैं देखूं तो यहां पर ये ए बी क्या कर रहा है, एक परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और ए बी और हमारे पास क्या दिया है, हाइपोटेनियस दे करके रखा है, ये थीटा दे करके रखा है। तो डेटा आपको देखिए थीटा दे करके रखा है, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस दे करके रखा है। तो डियर आप पहले ही बात यही मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपको क्या रखना है डियर, याद रखना है। अगर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद रहेगा, अब देखिए इतनी कॉन्सेप्ट को करने के बाद भी देन राइट नाउ आप इन चीजों को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट यहां पर क्या चाहिए, दो साइड चाहिए। तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हमें वैल्यू निकालना ये बेवकूफी होगी। हमें क्या आना चाहिए, जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो आइडेंटिटी बतलाया था, एक ट्रिक भी बतलाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यार परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन कौन बतलाता है। तो मैंने आपको बोला था कि यार साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन एच। P अंडरस्टैंड फॉर परपेंडिकुलर और H अंडरस्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। और डियर यहां पे अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ये AB, और AB ही क्या है आपका, हाइट ऑफ पोल हो गया। AB ही क्या है आपका, वेयर। और यहां पर हाइपोटेनियस की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, ये AC है ना, ये क्या हो गया। और यहां पर थीटा की बात करोगे तो थीटा क्या हो गया, साइन 30 डिग्री। और ये भी जो की बात करेंगे ये क्या है आपका, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पोल ऑफ हाइट ऑफ पोल हो गया। ये क्या बोलोगे आप इसको, हाइट ऑफ पोल। और ये AC की जो बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रूप। रूप हो गया। अब डियर ये देखिए, मुझे आप ये बताइए कि मुझे क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री बराबर। अब AB की बात करते हैं तो AB मुझे बताइए, AB तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसको हमने x मान लिया। और AC की बात करेंगे तो AC को आपने क्या मान लिया, 20 मान लिया। अब साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 को हमने बोला था, इसीलिए मैं बोल रहा हूं डियर कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज होती है बहुत ज्यादा बारीकी से चीजों को समझ, स्टैंडर्ड एंगल भी बतलाया था। साइन 30 का हमने वैल्यू बतलाया था कि ये हो जाता है आपका 1/2 हो जाता है और दैट इज इक्वल टू x/20 हो जाएगा। अब डियर अगर यहां से x निकालना है तो x बराबर 1/2, अगर ये इधर इनटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, और ये 2 10 जा, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां से आप देखेंगे डियर कि इस पोल की जो हाइट आ गई वो क्या आ गया हमारा 10, क्या मीटर में था, हाँ मीटर में, मतलब वो जो पोल कितनी ऊंचाई है तो आप यहां से निकाल पाएंगे कि हाइट ऑफ पोल जो हमारा निकल गया डियर वो कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। और इस तरीके से हमने देखा डियर, पहले हमारा टारगेट क्या था, पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, मैं बार बार एक ही बातें कर रहा हूं कि क्वेश्चन को पहले क्या करना है, 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज दी हुई है पहले उन चीजों को अंडरस्टैंड करो और अपनी कॉन्सेप्ट के साथ क्या करो, उन चीजों को कोरिलेट करो। देखो क्या आपका जो क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया हुआ है और आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, क्या उन दोनों में कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा है ना। और क्या उसके क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ क्या कोऑर्डिनेशन बन रहा है। अगर नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी है, आपको कॉन्सेप्ट को और पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज समझ गए और आपकी कॉन्सेप्ट के साथ उसकी मैचिंग हो रही है तो आप समझो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। और इस तरीके से हमने देख लिया कि यहां से देखा क्या हाइट ऑफ जो पोल हो गया, हमें निकालना था हाइट ऑफ पोल, और हाइट ऑफ पोल की बात करेंगे तो ये हमारा 10 मीटर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन सेकेंड है और क्वेश्चन सेकेंड में क्या दिया हुआ है ये देखिए। क्वेश्चन सेकेंड में बोला कि एक ट्री है जो ब्रेक होती है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ट्री जो
स्ट्रॉम के कारण, आंधी के कारण क्या कर जाता है, गिर जाता है। ब्रोकन पार्ट, और जहां पे गिरा हुआ जो पार्ट है बेंड होकर, है ना, वेयर ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, वो इस तरीके से टूटता है कि द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का जो ऊपरी भाग है वो टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल, और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री विथ इट। और वो क्या करेगा, अब ये ग्राउंड, अब चूंकि गिर कहां रहा है, टूटने के बाद गिर कहां रहा है डियर, आपका जमीन पे गिर रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनाएगा, ग्राउंड के साथ बनाएगा। अब क्या बोला, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री का जो पेड़ का, मतलब जो जहां पे सोर्स है, जड़ है, वहां से लेकर जहां पे वो टूटने के बाद जो पेड़ गिरा, उसकी बीच की जो दूरी है डियर, वो कितना दे करके दिया हुआ आपका, 8 मीटर दे करके रखा है। बोला क्या, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। डियर, अगर आप इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो क्वेश्चन में ही इसकी सॉल्यूशन है। आप क्या करें ना, जब भी ऐसा कोई वर्ड वाला क्वेश्चन देना, अपनी आसपास की चीजों से इन चीजों को क्या करना शुरू करें, आप रिलेट करना शुरू करें, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों को क्या करें डियर, आप अप्लाई करके देखें, और अपनी एक्सपीरियंस को क्या करें, इसको फील करें। एज ए क्वेश्चन इसको नहीं समझना है, आपको अपनी एक्सपीरियंस को क्या करना है, फील करना है। अब किस तरीके से फील करेंगे डियर, ये देखो, जैसे हमने बोला कि मान लिया जाए ये हमारा क्या था, ग्राउंड था। अब डियर ये ग्राउंड था, अब हमने देखा क्या कि इस तरीके से ये क्या था, एक पेड़ था, ये पेड़ था, अब यहां पर ये पेड़ था आपका, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉम आया, आंधी बहुत कसकर आई, इसको क्या कर दिया, गिरा दिया, और गिराया तो यही चीजें जो है वो यहां से क्या कर गई, ब्रेक कर गई। अब डियर समझिएगा, अगर ये चीजें ऐसे था और अगर ये यहां से ब्रेक कर गया तो यहां के बाद ये कैसे मुड़ जाएगा, यहां के बाद जस्ट ये ऐसे मुड़ेगा, गिरेगा, यही होगा ना। जैसे पेड़ ये ऐसे था, अब ये हवा आई, हवा से क्या होता है, ये पेड़ को क्या कर दिया, स्ट्रॉम कर दिया, स्ट्रॉम ने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, और जब ये तोड़ा तो यही पेड़ का ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला हिस्सा तो ऐसे ही है, बोल रहा है कि बीच का कोई हिस्सा क्या हो जाता है, बीच से कहीं पे पेड़ टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होगा डियर, जैसे ऐसे था तो ये क्या होगा, ऐसे गिर जाएगा, या फिर इधर गिर जाएगा। तो मैंने इधर गिराया, अब देखो डियर, अगर इस पेड़ को हमने क्या किया, इधर से अगर इधर गिरा दिया तो ये पेड़ कैसा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये गिरने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा डियर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पेड़ की जो स्ट्रक्चर होगी वो गिरने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। और यही चीजें बोला है डियर कि अगर ये पेड़ था आपका, और यहां पर क्या बोला है आपसे कि ये वाली जो दूरी है अब पेड़ का, ये क्या आपका, ये जड़ है ना, ये क्या है इसका, बोल सकते हो ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन का, ट्री का जो ग्राउंड लेवल है, फुट है आपका, ट्री मतलब जिसपे ये खड़ी है। अब यहां से लेकर के इन्होंने बोला कि इसके बीच से इनके बीच की जो दूरी है वो कितना दिया है आपका, ये देकर के रखा है आपका 8 मीटर देकर के रखा है। हमारा यहां पर जो डिस्टेंस देकर के रखा है ग्राउंड से लेकर के इसके बीच की दूरी, ये क्या देकर के रखा है, 8 मीटर देकर के रखा है। और दूसरी चीजें ये देकर के रखा है डियर कि ट्रिक जो ब्रेक कर रही है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड के साथ, मतलब ये जो चीजें हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी को तो बताया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका देकर के रखा है 30 डिग्री। और साथ में क्या दिया हुआ है, और फिर क्या बोला, इसके बाद आपसे, हां अब इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, बोला गया है कि बताइए, अच्छा डियर अगर मुझे ये पेड़ जो है पहले कहां थी, यहां थी, और यही पेड़ टूट करके क्या हुआ, यहां तक आ गया। इट मींस क्या कि डियर पेड़ का कुछ भाग, अगर मतलब ये वाली दूरी, अगर मैं इसको क्या मान लू, x मान लू, इसको क्या मान लू, x मान लू, अगर मैं इसका नाम दे दूं डियर, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, ये दे दिया हमने इसका नाम A, ये हमने दे दिया B, और ये क्या दे दिया हमने C। अब मैंने आपसे बोला कि यार ये वाला जो पेड़ का था, पेड़ का अगर टोटल ऊंचाई की बात करेंगे तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ ट्री अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हाइट अगर बात करेंगे डियर तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस AC के बराबर होगा, मतलब AB प्लस AC के बराबर होगा। अगर टोटल हाइट निकालनी है तो उसकी बात कर रहा हूं। और डियर यहां पे डायरेक्ट आप ये देखिएगा कि यार पेड़ जब खड़ी है तो यहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री, तो हाइपोटेनियस का काम कौन करेगा, ये काम करेगा हाइपोटेनियस का। और दूसरी चीजें ये होगी डियर कि अगर ये हाइपोटेनियस का हो गया,
ये हाइपोटेनियस हो गया। और हमने ये बोला था कि थीटा के ठीक सामने वाला ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का काम करता है। मतलब ये जो एक्स है वो एज इट इज क्या है, परपेंडिकुलर। और इसकी जो बात करेंगे तो ये क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा। अब बात ये करते हैं कि डियर हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम से तो कम से कम एटलीस्ट हमें दो साइड चाहिए, लेकिन हमारे पास साइड क्या है, एक ही है। तो हमें देखना है कि यार मुझे निकालना क्या है। मेरे पास क्या दिया, अगर आपका एंगल दिया रहे और कोई एक साइड दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा डियर, आपको कहीं ना कहीं जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बतलाया उन्हीं में से कोई एक अप्लाई होगा डियर। जैसे मुझे क्या करना है, ये क्या परपेंडिकुलर है और मुझे क्या पता है, बेस पता है। तो डियर हम ये देखेंगे कि यार आपने जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा है उनमें से कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो आपका परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन बतलाता है। तो आप ये देखेंगे डियर कि यहां पर देखेंगे कि अगर मैं टेन थीटा बराबर बोल दूं तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। और पी की बात करेंगे तो मतलब पी का काम कौन करेगा, यहां पर ए बी काम करेगा। और बेस का काम कौन करेगा, यहां पे बीसी काम करेगा। और ए बी की बात करेंगे तो डियर यहां पर आप देखिएगा टेन 30 की बात करेंगे तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है, 1/√3 होता है। टेन 30 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/√3 हो जाएगा। और वहीं पे ए बी की वैल्यू को क्या करना है डियर, आपको फाइंड आउट करना है। और यहां पर बीसी क्या दे करके रखा है, 8 दे करके रखा है। मतलब ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आप यहां से देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3। 8 बाई क्या आ गया डियर, √3 आ जाएगा। इस ए बी की डिस्टेंस आ गई। अब डियर मुझे अगर इस ए बी की हाइट पता चल गई, मतलब मुझे क्या पता है, अब मुझे क्या निकालना है, हाइट भी तो निकालना है। क्यों, क्योंकि टोटल अगर हाइट निकालना है तो बोला क्या, ए बी और प्लस क्या करना है, एसी करना है। तो हमने ए बी तो निकाल लिया, अब अपने को क्या निकालना है, एसी निकालना है। तो डियर आप मुझे बताइए कि आपने ये सुना होगा क्या, अभी हमने क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर। या फिर इसको आप नहीं भी यूज करना चाहते हो तो बेस और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और अपने पास थीटा दिया हुआ है तो हमने ये भी बोला था कि बेस और हाइपोटेनियस के बीच में कौन रिलेशन बतलाता है, कॉस बतलाता है। तो कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे यहां पर क्या है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का काम कौन कर रहा है यहां पर, बीसी। हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, एसी। और cos 30 डिग्री की बात करेंगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू डियर आपको यह पता होना चाहिए, √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और BC की बात करेंगे तो BC कितना दिया हमारा, 8 दिया हुआ है। और यहां से AC की बात करेंगे तो AC ऐसा हो जाएगा। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 बाई क्या हो गया, √3। तो डियर आपने ये देखा कि यार यहां से हमने क्या निकाल लिया, एक तो हमने AB यहां से निकाल लिया और दूसरा हमने यहां से क्या निकाल लिया, AC निकाल लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है डियर, आपको क्या करना है, टोटल हाइट निकालना है। अब टोटल हाइट को निकालने के लिए अब यहां पे डियर क्या करेंगे, टोटल हाइट की बराबर AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8/√3 प्लस BC, तो BC सॉरी AC, तो AC के प्लस पे 16/√3। और डियर अगर आप इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा, यहां से देखिएगा इसका एलसीएम निकल कर आएगा। यहां पे हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को एलसीएम लीजिए तो √3 हो जाएगा और ऊपर वाला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 8 + 16, मतलब रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24/√3। और √3 डियर नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, √3 से क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज कर दिया। तो √3 ये आ गया, ये √3 से हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। और जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहां से सॉरी ये वाली चीजें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3, और 3 8 जा 24, यहां से निकल कर आएगा 8√3। और डियर यहां से आपने ये देखा कि टोटल जो हाइट आ गया, इट मींस क्या, अगर मैं बोलूं टोटल हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 8√3 आ जाएगा। मतलब इस पेड़ की ये वाली ऊंचाई और ये वाला डिस्टेंस दोनों मिला करके जो टोटल हाइट आएगी डियर वो कितना आ जाएगा, 8√3 आएगा। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब डियर हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में। और तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, फिर से देखिए, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन जबकि इसकी कॉन्सेप्ट रत्ती भर भी नहीं है डियर।
अगर आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, इसकी लैंग्वेज को एक बारीकी तरीके से अपनी कॉन्सेप्ट के साथ अगर कनेक्टेड करते जाओगे तो क्वेश्चन की कोई औकात ही नहीं है। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन के अंदर ही इसकी सॉल्यूशन है डियर, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है इसका। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तब मैं बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट, अब बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब डियर देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि अ कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक बिल्डर है, वो क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। आप देखते होंगे ना कि चिल्ड्रन पार्क्स में इस तरीके से स्लाइड करने वाला आप देखते होंगे, इस तरीके का बना हुआ रहता है। यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बैठ करके इस तरीके से क्या करते हैं, वो स्लाइड करते हैं। तो वही बोला क्या कि एक कॉन्ट्रैक्टर, तो बताइए क्या ये राइट एंगल के फॉर्मेट में होता है कि नहीं? तो आई एम डैम श्योर कि आप यही बोलेंगे कि हाँ वो राइट एंगल के फॉर्मेट में होता है। तो डियर यही बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। मतलब एक पार्क में 2 स्लाइड को क्या करना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे फॉर द चिल्ड्रेन। जो बोला क्या, वे बच्चे जो बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, मतलब देखिए जो 5 साल से नीचे बच्चे थे उसके लिए, है ना, उन दोनों के लिए। पहला बोला कि वे बच्चे के लिए जिनका एज 5 साल से कम था। एंड सी प्रीफर्स हाफ टू स्लाइड, और वो उस चीज को पसंद करते हैं, उस वाली स्लाइड को पसंद कर रहे हैं हुज टॉप एज, जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। मतलब जिसकी हाइट क्या दे दिया, 1.5 मीटर दिया है। मतलब हम मान लेते हैं कि ये 5 साल से, मतलब केस 1 दे दिया। और केस 1 में क्या बोला कि चिल्ड्रेन जो होनी चाहिए, चिल्ड्रेन एज जो होता है वो क्या बोल दिया हमने, उसके लिए लिया जिसका एज जो है वो लेस देन 5 ईयर है। अब उसने क्या बोला कि उसकी जो स्लाइड की हाइट है, मतलब ये वाली जो हाइट है वो कितना बोल रहा है, ये स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 बोल रहा है। मतलब ये 1.5 मीटर देकर के रखा है, ये हाइट देकर के रखा है। अब दूसरी चीजें क्या दिया डियर, एंड सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप ऑफ द हाइट, इतना देकर के रखा आपका, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये जो इंक्लाइंड है, ये जो इंक्लाइंडेड एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एलिवेशन बोल सकते हो आप इसको, और ये कितना दे करके रखा है डियर, तो ये दे करके रखा आपका 30 डिग्री। मतलब ये वाला जो है वो कितना हो गया आपका 30 डिग्री दे करके रखा है। और अभी जस्ट पहला क्वेश्चन में ही हमने बोला डियर कि अगर आपका ये दिया रहे, एंगल दिया रहे, तो बाकी कुछ भी निकालना हो आप बड़ी आसानी से क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे डियर। लेकिन ये कैसे, मान लेते हैं ये वाला एंगल, ये ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये हमारा ए और ये बी और ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब मैं बोलूं कि यार ये वाला क्या हो जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। अब डियर एक बात आप मुझे बतलाइए, अब क्वेश्चन में क्या बोला, आगे बोला वेयर एज, वहीं पर एक दूसरा एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 2 स्लाइड बनाना चाह रहा था तो स्लाइड 1 तो बना लिया। अब दूसरा क्या बोला कि दूसरा स्लाइड वो है जिनकी हाइट, where the elder children see want to the steep of the height of the 3 मीटर। मतलब दूसरा जो, मतलब केस दूसरा, मतलब दूसरे बच्चे के लिए जो एज जिसका क्या है, आपका एज की बात करेंगे तो जिसका एज 5 ईयर से क्या है, बड़ा है, मतलब मोर देन क्या हो गया, मोर देन 5 ईयर। तो उसके लिए क्या बोला डियर, मतलब इसकी इस बार जो उसकी हाइट किया है वो हाइट क्या कर दिया आपका 3 ना दे करके, इस बार क्या कर, सॉरी 1.5 ना दे करके इस बार क्या कर दिया उन्होंने, इस बार कर दिया उसने, इसकी जो हाइट है वो क्या कर दिया आपका, वो 3 ना दे करके यहां पर कर दिया आपका 5। ये हमारा हो गया, सॉरी 1.5 ना दे करके यहां पर कर दिया 3 मीटर कर दिया, ये इसकी हाइट हो गई। और दूसरा क्या बोला कि यहां पर साथ में इंक्लाइंड एट एन एंगल, और ये झुका हुआ है कितना पे, 60 डिग्री पे। मतलब ये वाला जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री दे करके रखा है। अब डियर फिर से वही सेम कहानी, अब पूछा क्या, देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ एज। बोला क्या, तो क्या होनी चाहिए, अगर मान लेते हैं इसका हमने क्या दे दिया D, ये E और ये क्या हो जाएगा F। तो दोनों में बोला कि ये स्लाइड का लेंथ, मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये वाला अगर मैं बोलूं
यहाँ पर, तो ये इसके लिए इसमें क्या हो जाएगा आपका स्लाइड का लेंथ ये वाला हो जाएगा। क्या DF की बात करेंगे हम, DF की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पर किसका निकालना है, AC की बात करेंगे। अब आप देख रहे हो मतलब दोनों में क्या बोल रहा है, ये स्लाइड मतलब ये जो बच्चा क्या करेगा, बच्चा यहीं से स्लाइड करेगा ना, यही तो स्लाइड है, यही तो इंक्लाइंडेड होता है, यहीं पर तो बच्चा बैठ करके क्या करता है, बच्चा बैठ करके यहाँ से स्लाइड करता है। तो बोल रहा है क्या इस ट्रायंगल में ये वाली स्लाइड की दूरी निकालो, और इसमें क्या कर रहा है, इसमें ये पहला वाला बोल रहा है। तो हमने ये बोला केस 1 के लिए लेते हैं। अब डियर हमने क्या किया, केस 1 लिया, और केस 1 में क्या बोला, तो केस 1 में हमारे लिए जो ट्रायंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, मतलब ये जो स्लाइड हम जो लेंगे ये प्लेग्राउंड के लिए जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, स्लिप रिंग जो बना रहे हैं। अब इसके लिए डियर मुझे अगर हाइपोटेनियस, इट मींस क्या ओवरऑल क्या देखा जाए, तो देखा जाए तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है, और अपने पास क्या दिया, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और एंगल दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो एक बात तो तुरंत क्लिक करना चाहिए डियर कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में जो रिलेशन देता है वो साइन थीटा देता है। और यहां से देखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B, मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन H की बात करेंगे तो हाइपोटेनियस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर AC कर रहा है। और साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाता है। और AB का वैल्यू देखिए 1.5 हो गया। और AC की बात करेंगे, अपने को AC को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC बराबर क्या आ जाएगा, तो AC बराबर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 × 2, यहाँ से निकल कर आएगा डियर आपका 3 मीटर निकल कर आएगा। और यही आपकी पहला क्वेश्चन, मतलब पहला पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा कि इन्होंने पूछा था व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ ईच केस। तो पहले केस का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3 मीटर हो जाएगा डियर। और सिमिलरली एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन है आपका केस पार्ट 2 का। केस 2 में क्या बोलेंगे कि अगर आपको क्या निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है, DF को निकालना है, तो फिर से क्या बोलेंगे, अगेन साइन क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, मतलब साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है डियर, ये D है आपका, तो ये बोलेंगे DE अपॉन PH मतलब DF। और यहां से आप देखेंगे डियर कि DE का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 3 मीटर। और यहां से देखेंगे, या फिर यहां पर ले लेते हैं, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे √3/2 हो जाएगा। और DE की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आपका 3 हो गया। और DF को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि DF ही तो क्या है, दूसरे स्लाइड का क्या है आपका, लेंथ है आपका। अब यहाँ से DF को मल्टीप्लाई करोगे तो DF बराबर क्या आ जाएगा, DF बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2, और नीचे क्या आ जाएगा √3। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये वाली चीज़ें √3 से कट जाएगा और रिजल्ट निकल कर आएगा 2√3। तो आप देखें डियर कि इसकी जो हाइट आई वो कितनी, इसकी जो लेंथ आई, इस स्लाइड की जो लेंथ आई वो कितना आया, 2√3 आया। और इसकी जो आई वो कितना आ गया हमारा, ये हमारा 3 मीटर आ गया। और इस तरीके से डियर हमारा ये क्वेश्चन 3 का ये सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब तो डियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज आपका 9.1 का हमारा ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और ये क्वेश्चन में क्या बोला डियर, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं डियर कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाएंगे क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोला, ये देखिए, बोला क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए बात किया तो तुरंत आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कोई बंदा ग्राउंड से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, तो उसके बीच में क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में उसके बीच में क्या, एंगल की बात करना चाहिए। मतलब आपकी कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन के बीच में एक रिलेशन आपको क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। अब डियर हमने बोला कि यार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ, अब जैसे ही टावर बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक टावर बनाया, और ये हमने क्या कर दिया, कुछ ऐसा टावर बना दिया। ये हमने बोला यार ये टावर है, और ये टावर दे दिया। अब ये बोला क्या, क्वेश्चन में ये बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब टावर का अगर फुट देखोगे डियर तो ये यहां पर है, और बोल रहा है कि यहीं से कुछ 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं, ये क्या हमारा यहां पर एक ले लेते हैं 30 मीटर की डिस्टेंस ले लिया, और यहां पर जा करके क्या एक पॉइंट से, मतलब ये वाली पॉइंट ले लिया, इस वाली पॉइंट से हमने क्या किया,
इसके टॉप से क्या कर दिया, मिला दिया। तो इसका टॉप क्या हो गया हमारा, ये हो गया। जैसे ही इससे मिलाया तो डियर क्या दिया हुआ है, बोला क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, जो कि 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से ठीक 30 मीटर की दूरी पर था। अब उसके बाद क्या दिया, और साथ में ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे करके रखा डियर, वो कितना दे करके रखा आपका 30 डिग्री। देन फाइंड द टावर की हाइट क्या करना है, निकालनी है आपको। ये वाली चीजें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब डियर ये वाली चीजें अगर फाइंड आउट करनी है तो आप यहां से देखिए कि यार ये थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब इसको अगर मैं x मान लूं और यहां पर क्या दिया हुआ डियर, तो ये क्या करेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, मतलब ये हमारा p का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। और ये वाला जो डियर होगा वो क्या करेगा, बेस का काम। और अपने पास क्या दिया हुआ है, थीटा। तो हमने बोला क्या, अगर थीटा दिया रहे और कोई एक साइड दिया रहे तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक का कोई ना कोई एक रेशियो लगने वाला है। और देखिएगा कि कौन लगेगा, तो अपने को निकालना क्या, परपेंडिकुलर। क्या दिया हुआ है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन देता है, tan देता है। तो आप यहां से डायरेक्ट आपको बिना कोई कंफ्यूजन का आपको डायरेक्ट लगाना है डियर, tan थीटा इट मींस क्या, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका। मुझे बताइए अगर मैं इसको a, इसको b और इसको c मान लेता हूं तो मैं tan थीटा बराबर, p का काम कौन कर रहा है, a b कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, b c कर रहा है। तो यहां से आप देखोगे कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। और ab की बात करेंगे तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं x है, और bc की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगा। अब डियर यहां से मुझे x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30। और ये इधर देखो, इधर डिवाइड में इधर जाएगा, इनटू हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, √3 डिवाइड में रहेगा। अब जब √3 नीचे आ जाएगा तो क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। हमने रेशनलाइज कर लिया और यहाँ से देखा कि यार x बराबर जो आ जाएगा 30√3, और √3 यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 10 3 जा 13, मतलब x का जो वैल्यू आ गया डियर वो 10√3 आ गया। और इस तरीके से हमने ये देखा कि यार ये x को क्या करना था, फाइंड आउट करना था कि बताइए कि टावर की हाइट कितनी है। तो यहाँ से आप मुझे बता दो कि टावर की हाइट कितनी आ गई, 10√3 आ गया। तो हमने ये देखा कि x की वैल्यू क्या आ गया हमारा, 10√3। इट मीन्स क्या, हाइट ऑफ टावर, यहाँ पर से बोलेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3। तो डियर ये हमारा क्या था, ये एक्सरसाइज 9.1 का टोटल हमारे 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। लेकिन डियर मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूं कि पिछली चैप्टर को आपने कितनी अच्छे से समझे हो, आप उसकी कितनी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाए हो, और कितनी आइडेंटिटी आपको याद है, उन सारी चीजों का ये चैप्टर में क्या करने वाले हैं, उसकी एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो प्लीज डियर अगर आपने पिछले चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो आप उसकी सारी वीडियोस को देखें। आप जितनी भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को खास करके मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, जो स्पेशल आइडेंटिटीज बतलाया, जो स्पेशल एंगल्स पे वैल्यू बतलाया, और जहां जहां पे मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि ये सारी आइडेंटिटीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो वाली चीजों को जाकर के देखो डियर। लेकिन आज की क्लास अगर वो सारी चीजें क्लियर रहेगी तो आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए डियर, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी चीजें बताया वो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से इन चीजों को रिलेट करो। क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है, क्यों, क्योंकि वही पिछली क्लास की हमने सब जगह tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ही तो अप्लाई किया, और बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको अंडरस्टैंड करने आना चाहिए डियर। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इट मींस क्या, क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 से 3 बार आपको क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन अब हम आगे की क्वेश्चन के लिए डियर हम अगली क्लास में क्या करेंगे, इसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल के बारे में लोगों के पास बताएं। क्यों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।